बनेगा तो वास्तव में देश सुरक्षित रहेगा। बहराइच में हुआ है, दंगे की स्थिति हुई है, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए मिल रहे हैं। ये तो हमें लगता है कि शायद पाकिस्तान में भी नहीं करते जितना यहाँ पे घटिया स्थिति। मजहब के नाम पे आप किसी को थूक लगा के दे दो, थूक कर दे दो, पेशाब करके दे दो, ये दृष्टिकोण जो है ये बहुत खतरनाक है। हिंदू राष्ट्र में जो अधिकार हिंदुओं का होगा वही उनको भी होगा, यानी तुष्टीकरण नहीं होगा भारत में, बल्कि हमारे अल्पसंख्यकों का सम्मान है, अधिकार है, सब कुछ है। तो इस आधार पे कहीं ना कहीं, और जो जिहादी घटनाएं बार बार देखने को मिल रही है, कभी रामनवमी पे आप देखिए कि पत्थरबाजी हो रहा है, कभी गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की शोभा यात्रा निकलता है तो वो होता है। तो इस प्रकार से कहीं थूक जिहाद हो रहा है, कोई पेशाब करके वो कर रहा है। तो ये सब चीज़ों से इतना घृणित हो गया है कि हमें किसी के धर्म मजहब से कोई वो नहीं है, वो अपने तरीके से मनाए, लेकिन दूसरे को आप भंग क्यों कर रहे हो, दूसरे को क्यों आप अपवित्र कर रहे हो? जो हमारी मान्यता नहीं है, जिसे हम अपवित्र समझते हैं, उसको क्यों आप कर रहे हो? तो इसलिए किसी को भी भावना आहत करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र का, वीर सावरकर जी से जब पूछा गया कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप वो कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे चाहते हैं आप, कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो क्या मुसलमानों को मार देंगे, भगा देंगे, या दूसरे को हटा देंगे? तो सावरकर जी ने कहा था नहीं 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 नहीं, किसी को मारना भगाना नहीं। हिंदू राष्ट्र में जो अधिकार हिंदुओं का होगा वही उनको भी होगा, यानी तुष्टीकरण नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वास्तव में देश सुरक्षित रहेगा। और सुरक्षित देश की अगर उसकी मतलब टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी? क्या बाकी धर्म के लोग भी भारत में फिर रह सकेंगे या सिर्फ हिंदुओं का वर्चस्व रहेगा? नहीं, आप देखिए, आप 56 देश है मुस्लिम देश, वहाँ पे हिंदू जाते हैं ना। दुबई में आप देखिए ना कितने हिंदू काम कर रहे हैं, रोक टोक नहीं है ना। लेकिन उसके कल्चर, उसकी जो वहाँ पे चीज़ें हैं, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वहाँ डर है कानून का। वहाँ पे ऐसी और भी कई मुस्लिम देशों में उनको डर है कि थोड़ा सा भी अगर गलत करेंगे तो हमको वो मिलेगा। यानी कि उन्होंने जो मुस्लिम राष्ट्र बनाया है तो उसमें अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखा है। हमारी देश की पहचान हमारी सनातन संस्कृति से है, इस देश की पहचान। इसकी होली, दीपावली, चाहे और भी जितने चीज़ें हैं, महात्मा बुद्ध से लेकर के जो संदेश है, महावीर से लेकर के 10 गुरुओं के जो संदेश है, तो भारत से ही तो पूरे विश्व में जाता है, और इसी के बल पे भारत विश्व गुरु हुआ था। तो इसलिए हमारा ये चीज़ें, भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनने से, एक तो जो पाकिस्तान है, चाहे अन्य जो देश है जो हमारे देश को देखना नहीं चाहते, चाहे अभी तो कनाडा भी देखिए उस सूची में आ गया, तो वो कम से कम हमारे ऊपर दूसरे के माध्यम से अटैक नहीं कर सकता, हमारे कल्चर पे अटैक नहीं कर सकता, हमारी रहन सहन पे वो नहीं कर सकता। अब तो यहीं पे, अब देखिए कल का जो बहराइच में हुआ है, दंगे की स्थिति हुई है, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए मिल रहे हैं। तो क्योंकि हमने ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार दिया है, और ये तुष्टीकरण की राजनीति पिछले जब से देश की आज़ादी हुई तब से तुष्टीकरण ही सिर्फ किया है, एक वर्ग को चढ़ाने का काम किया है, जिसके वजह से उसमें क्या हुआ कि दूसरा अपने को, अब वर्तमान में सरकार है तो उसमें ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, सबको जीने का अधिकार है, सबको कार्य करने का अधिकार है, सबको अपने अपने धर्म और संप्रदाय, मजहब मानने का अधिकार है, लेकिन कोई किसी की रेखा से बाहर ना जाए, मेरा ये मानना है। चाहे हम हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे जैन हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चियन, सबको अपने सीमाओं में रहना होगा। जब किसी मुस्लिम लड़के के साथ कोई इस तरह की घटना आती है कि उसने किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में रहा, फिर उसकी हत्या कर दी है, कुछ भी, वो मामला बड़ी तेजी से उछल जाता है। लेकिन जब मुंबई के मुकेश कुमार की घटना आती है, उसने भी उतने ही टुकड़े करके फ्रिज में रखा था। एक हाल ही में घटना आई थी, उसमें भी एक हिंदू निकला जिसने लड़की को काट कर फ्रिज में रखा। उनको लेकर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती है, या उनको लेकर उतना बवाल क्यों नहीं? मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि एक दो नहीं, जो मुकेश की बता रहे हैं उसकी पत्नी हिंदू ही थी, और जो ये बता रहे हैं उसकी भी पत्नी हिंदू ही थी। सवाल यह है, वो प्रेमिका थी। हाँ, प्रेमिका थी, वो हिंदू को ही काट दिया था। क्राइम तो हर घर में, जहाँ क्राइम कहीं भी हो सकता है, क्राइम अलग विषय हो जाता है। कहीं आदमी गया, क्रोध आ गया, उसको गोली मार दिया। पति पत्नी में लड़ाई, कहाँ पति पत्नी में नहीं, तो आप देखिए डिवोर्स के कितने केस चल रहे हैं। उस सिचुएशन में होना अलग विषय है। लेकिन मजहब के नाम पे आप किसी को थूक लगा के दे दो, थूक कर दे दो, पेशाब करके दे दो, ये दृष्टिकोण जो है ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत गंदा है। ये तो हमें लगता है कि शायद पाकिस्तान में भी नहीं करते जितना यहाँ पे घटिया स्थिति हो गई। एक और घटना इसी तरह की है कि मध्य प्रदेश में एक मामला आया था, मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले, कि वहाँ एक हिंदू ने ही एक
मतलब दलित या आदिवासी हिंदू पर पेशाब किया था, हाँ, किया बहुत वायरल हुई थी वो घटना। बीजेपी थे क्या उसको भी जिहाद से जोड़कर देखें या फिर उसको किस तरह से? नहीं वो उसको कैसे, वो तो अपराध है, वो क्राइम है, एक लुच्चा लफंगा टाइप का व्यक्ति है जो किसी पे कर रहा है, वो तो उसको कैसे कोई वो कर सकता है। हम लोगों ने खूब निंदा किया उसकी। लेकिन जो मजहबी खेल हो रहा है मजहब के नाम पे, और सिर्फ इस्लाम के नहीं, कट्टरपंथियों के नहीं है, जो क्रिश्चियनिटी में है। अब आप बताइए, कोरोना काल इतना भयंकर स्थिति था सबके लिए, कितना दुख की घड़ी थी। क्रिश्चियन वो में जो इनके मिशनरी के लोग हैं, इन्होंने हर जगह कहीं कपड़े बांटने, भोजन की चीज़ें कराई। और आपको पता है उस भोजन खिलाने के आड़ में इतनी धर्मांतरण हुआ। अब तो सर्वे आ गया उसका। एक भी आश्रम से बताइए, एक भी मंदिर से आश्रम, अब बताइए, सबसे ज़्यादा मंदिर और आश्रमों ने सेवा किया है। कहीं कोई किसी को परिवर्तन कराया हो तो बताइए। गुरुद्वारे ने भी किया है, गुरुद्वारे ने तो बहुत किया। कहीं कोई सिख ने कहा हो कि भाई तू सिख बन जा, किसी ने सनातनी ने कहा तू सन हिंदू बन जा यार, कोई नहीं कहता। वह सेवा तो करना ही है, हमारा कर्तव्य है, धर्म है। लेकिन मिशनरियों ने इतने क्रिश्चियन बना दिए, इसने क्रिश्चियनिटी वो कर दिया, तो मैं उसका भी विरोध करता हूँ। हमें कल्चर की चिंता है,